सिर्फ पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी सन्यासी होती है। जय हिंद दोस्तों, आज हम पदुम का लोकल साइट सीइंग करेंगे। यहाँ के जो भी अच्छी अच्छी जगह हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वीडियो में आप देखेंगे पदुम जंस्कार के सभी साइट सीइंग और कुछ न्यू एक्सप्लोरेशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं शीला वाटरफॉल। शीला वाटरफॉल शीला गांव में पड़ता है, जिसके लिए आपको पदुम मार्केट से लेह के नए वाले रास्ते पे जाना होगा। लगभग 3 किलोमीटर बाद में शीला गांव के लिए कट आता है, वहां से आपको मुड़ना होगा। जिस गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में मैं रुका था, उसके मैनेजर जो कि एक एथलीट भी है, उन्होंने मुझे बताया कि हर साल लेह और कारगिल से यहाँ पर राइडर आते हैं जो कि रात भर रुकते हैं। दूसरे दिन सुबह थोड़ा बहुत पदुम मार्केट या आसपास कुछ मोनेस्ट्री घूम के निकल जाते हैं। जबकि पदुम अपने आप में 2 से 3 दिन की कम से कम एक्सप्लोरेशन वाली जगह है। सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हो सके तो प्लीज़ हमें हेल्प करो। समर टाइम भी हम यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं। हमारा जगह इतना अच्छा है। सिर्फ मैं शीला के बारे में नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे जांस्कर में इतना सारा जगह है कि आप कर सकते हो रॉक क्लाइंबिंग या वाटर आइस क्लाइंबिंग थिंग्स। विंटर और समर दोनों के लिए बहुत सही है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि हमें जितना हो सके हमें सपोर्ट करो। तो ये इधर जाना है शीला वाटरफॉल के लिए। ये तो आर्मी कैंप की तरफ जा रहा है यार। चलो आर्मी कैंप भी चलते हैं, ये तो अपने भाई है। जब भी आप पदुम आए तो कम से कम 2 दिन अपने हाथ में रखें और यहाँ के आसपास की जगह को एक्सप्लोर करें। यकीन मानिए यहाँ पर बिताए गए 2 दिन आपको एक अलग ही अनुभव देंगे। 5 किलोमीटर बाद में ऐसे खुले मैदान आने लग जाएंगे। तो चारों तरफ देख रहे हैं, ये खेत गेहूं और सरसों के हैं। पूरे भारत के विपरीत यहाँ पर इस फसल का सीजन जो है वो मई से सितंबर तक का है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर कोई फसल नहीं उगती है। यही तो खूबसूरती है मेरे देश की, विविधताओं में एकता। यह है शीला गांव। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप अपनी बाइक या कार को यहीं पे पार्क करके 2 किलोमीटर का ट्रैक करके शीला वाटरफॉल तक जा सकते हैं। फिलहाल मैं अपनी बाइक को आगे लेके जा रहा हूँ रोड के अंत तक। वहाँ से 300 मीटर का ट्रैक है जो पूरा करके मैं वाटरफॉल तक जाऊँगा। आप जो सामने देख रहे हैं यही है शीला वाटरफॉल। ये झरना सर्दियों में पूरी तरह से जम जाता है और भारत की सबसे पहली आइस क्लाइंबिंग भी यहीं पे हुई थी। सर्दियों में बहुत सारे पर्वतारोही यहाँ पर आइस क्लाइंबिंग के लिए आते हैं। इस झरने का पानी देखिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, दूध की जैसे बिल्कुल सफेद। कश्मीरी में झरने को चश्मा भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा कि कोई कारगिल या कश्मीर का टूरिस्ट यहाँ पर आकर इसको चश्मा बोल रहा हो। तो बाकी का नज़ारा बहुत ही शानदार, खूबसूरत। जिंदाबाद। यह है 2 किलोमीटर लंबा ट्रेकिंग का रास्ता। अगर आप अपना वाहन पार्क करके आते हैं गांव में तो आप इस रास्ते पे चल के भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। नज़ारे काफ़ी खूबसूरत है यार यहाँ के। नीचे एक कैंप लग रखा है और उसमें कुछ लद्दाखी बच्चे डांस कर रहे हैं। बड़े खूबसूरत लग रहे हैं यार। अगर पॉसिबल हुआ तो नीचे चलता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों से शेयर करता हूँ। लगभग 5 घंटे यहाँ पर बिताने के बाद में अब मैं वापस जा रहा हूँ तिबेतियन गुरु स्तूपा पर। यहाँ से जाने का सही बताओ ना तो बिल्कुल भी मन नहीं करा। चारों तरफ हरियाली हरियाली, इतने खूबसूरत नज़ारे ना, लेकिन क्या करें, जाना तो है ही। तो चलिए चलते हैं तिबेतियन गुरु, जो कि पदुम से 1 किलोमीटर दूरी पर है। जब आप वापस लौट रहे होंगे तो आपको रास्ते में से जो भी सबसे ऊँची जगह दिखाई दे वही है तिबेतियन गुरु। यह पदुम का सबसे बड़ा स्तूपा है और यहाँ से पूरे पदुम और उसके आसपास के गांवों का जो अद्भुत नज़ारा आपको देखने का मिलेगा ना, आपका ऐसे मतलब दिल गदगद हो जाएगा यहाँ पर आकर। ये जो आप नीचे घर देख रहे हैं ना, सारे के सारे तिब्बतियन पैटर्न में बने हैं और इसीलिए जंस्कार को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। तिबेतियन गुरु जिनका ये स्तूपा है, उन्हीं को डेडिकेट करके ये नई मोनेस्ट्री बनाई जा रही है और इस मोनेस्ट्री के पीछे स्तूपा पर जाने का रास्ता है। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने पर आपको जंस्कार नदी का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। ऊपर चढ़कर हम पहुंच गए स्तूपा के पास और सामने आपको नई बन रही मोनेस्ट्री दिखाई देगी।
यहाँ से मैं नीचे उतर रहा हूँ और बहुत संभल के उतरना पड़ेगा। आप जब आए यहाँ पर तो अपने सर का विशेष ख्याल रखिएगा। अपनी बुलटो रानी वेट कर रही है। अब हम जा रहे हैं दलाई लामा हाउस। सर्दियों में जब दलाई लामा आते हैं तो वो यहाँ पर रुकते हैं और अपने प्रवचन देते हैं, सबसे मिलते हैं। और उसके बाद में जाएंगे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ननेस्ट्री, करसा ननेस्ट्री। जी हाँ, अब तक आपने बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स देखे होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में आप बुद्धिस्ट नन्स को भी देखेंगे और वो जहाँ पर रहते हैं उसको ननेस्ट्री बोला जाता है। तो वो भी आज हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। दलाई लामा हाउस पदुम मार्केट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। आप किसी से भी पूछेगा वो इसका रास्ता आपको बता देंगे। यहाँ के लोग बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा आदर करते हैं इस जगह का। तो कृपया यहाँ पर कोई भी नशा पता करके आप ना आए। तो इस मोनेस्ट्री का नाम क्या है? क्या? दलाई लामा जी का है। ये दलाई लामा जी की मोनेस्ट्री है। मतलब वो जब यहाँ पर आते हैं तो इसमें ठहरते हैं, हाँ है ना? क्या नाम बताया इसने इसका, आपने इसका? दिजिन फोटन, डूजिन फोटंग। ओके, मेरा नाम तेंजिन लोटो। सो हमारे साथ तेंजिन लोटो है। इन्होंने इस पूरे जो प्रे हॉल है जहाँ पर दलाई लामा जी प्रे करते हैं उनकी हिस्ट्री बताई है। जब वो विजिट करते हैं तो इसमें अपनी प्रे करते हैं, उधर वाले में रुकते हैं। तो यहाँ पर ये गद्दियाँ वद्दियाँ बिछा के फिर उसको पूरा बना दिया जाता है। ये पहनने का होता है। ये है हिज होलीनेस दलाई लामा जी का पूजा स्थल और इसके सामने है उनका प्रवचन स्थल। यहाँ पर जब वो सर्दियों में आते हैं तो इस चैम्बर में बैठकर सबको प्रवचन देते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। और ये जो आप प्रवचन स्थल देख रहे हैं इसके सारे के सारे शीशे बुलेट प्रूफ हैं, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है और उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो कब क्या स्टेप ले ले। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए इसको बुलेट प्रूफ बनाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है तिब्बतियन ग्रंथ। जब नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया तो उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से बहुत सारे ग्रंथ जो हैं वो बचाकर उनको तिब्बत ले जाया गया था। लेकिन जैसे ही तिब्बत में चाइनीज गवर्नमेंट ने अपना कब्जा कर लिया तो इन ग्रंथों को वहाँ पर से बचाकर यहाँ पर हिंदुस्तान में लाया गया और वो अब यहाँ पर सुरक्षित हैं। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं करसा मोनेस्ट्री एंड ननेस्ट्री। करसा ननेस्ट्री एंड मोनेस्ट्री पदुम मार्केट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और सामान्यतः यहाँ पर पहुँचने में तकरीबन 25 से 30 मिनट का समय लगता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे तो जो रास्ता है ना वो आपको अपने आप ही रोक लेगा। आप आराम से जाएंगे हर नज़ारे को निहारते हुए और आपको रास्ते में इतने सारे नदी और नालों के डेल्टा देखने को मिलेंगे ना कि आप हर 200 मीटर पे चाहेंगे कि मैं रुकूं और फोटो खींचूं। बहरहाल मैं इसको एक ड्रोन शॉट के रूप में दिखाता हूं। रास्ता बहुत ही अल्टीमेट है। ये है करसा गांव और सामने आप जो देख रहे हैं वह द ब्यूटीफुल करसा मोनेस्ट्री। पहले हम करसा मोनेस्ट्री जा रहे हैं। तो करसा मोनेस्ट्री 2 भागों में डिवाइडेड है, एक नई वाली और एक पुराने वाली। तो पुराने वाली नीचे ही है और नई वाली उसके ऊपर बनाई गई है। गांव से अगर आप ट्रैक करके जाना चाहें तो 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। जिनको ट्रैकिंग करना है वो ट्रैकिंग करके भी मोनेस्ट्री तक पहुंच सकते हैं। बहरहाल 2 किलोमीटर का रास्ता मैं रोड पे बाइक से कवर कर रहा हूँ। ये आ गई करसा मोनेस्ट्री या गोम्पा और आगे आप अपना 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। 4 व्हीलर के लिए आपको 100 मीटर पहले ही रुकना पड़ेगा। पार्किंग के पास ही यहाँ पर इस मोनेस्ट्री की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। जिन भाई बहनों को पढ़ना है वो यहाँ पर पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें पूरी की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है और आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर देखिए गोनपा लिखा हुआ है, तो गोनपा और गोम्पा समान शब्द हैं। मोनेस्ट्री भी एक ही वर्ड है, तो इनमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, एक ही मतलब है इन सब का। अब आगे बढ़ते हैं मोनेस्ट्री की तरफ। ये सामने आप जो देख रहे हैं मोनेस्ट्री का पूजा घर और इस मोनेस्ट्री के ऊपर से पूरे के पूरे जंस्कार का एक बहुत ही अच्छा व्यू आता है। तो चलो अपन भी देखते हैं ऊपर जाकर। अहो वाह, बहुत खूबसूरत, बेइंतहा खूबसूरत, शानदार। पूरी की पूरी वादी का एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ से।
और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये नदी का डेल्टा है और इतनी बड़ी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कारगिल की साइड से आती है और ये छोटे छोटे नाले इसमें जाकर मिल जाते हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत है यार नज़ारा। ड्रोन उड़ाते हैं चलो यहाँ से। वो देखिए एक छोटी सी मोनेस्ट्री और बन रही है उधर। तो अच्छा अंदर मंदिर है, अंदर फोटो शूट करना लोगे? थैंक यू। ओके, तो मेन लामा तो वहाँ पर बैठते होंगे। ओके, लामा जी ने नन स्प्रे का मेरे से एक वीडियो शेयर किया है, मैं आप लोगों से उसको शेयर करता हूँ। ये जो आप पर्दे देख रहे हैं, इनके बीच में एक स्तूपा में 500 साल पुराने लामा जी की बॉडी मम्मीफाइड करके रखी गई है। ऐसा बोला जाता है कि वो योगा की मुद्रा में थे और उनको मम्मी बना के इसमें रखा गया है। पूजा गृह के बाहर बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, जीवन चक्र को समझाया गया है और जो हमारे कर्म है अच्छे और बुरे, उनका परिणाम भी यहाँ पर दर्शाया गया है। ये जीवन चक्र इसमें बताया गया है। अब हम जा रहे हैं कर्चा मोनेस्ट्री की तरफ, जहाँ पर बुद्धिस्ट नन्स रहती है। ऊपर लामा जी ने मुझे बताया कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके परिवार वाले उनका बौद्धिक ज्ञान के लिए उनका एडमिशन यहाँ पर करवा देते हैं मोनेस्ट्री में, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो। फिर उनको यहाँ पे पढ़ाई लिखाई रहना सब यहीं पे होता है। जब वो 20-21 साल के हो जाते हैं तो उनका टेस्ट होता है। जो उस टेस्ट में पास हो जाता है वो मॉन्क या नन बन जाता है, और जो नहीं होता है वो अपनी इच्छा से आगे कंटिन्यू कर सकता है या फिर वापस गृहस्थ आश्रम में जा सकता है। किसी पे कोई दबाव नहीं डाला जाता इसके लिए कि वो मॉन्क या नन बने। कर्चा गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर ये कच्चा पक्का रास्ता आपको ले जाता है कर्चा मोनेस्ट्री की तरफ। पहुंच गए कर्चा मोनेस्ट्री। तो बाइक हमने हमारी यहाँ पे पार्क कर दी है और यहाँ से वादी का कुछ अलग ही नज़ारा दिखता है। ये स्टेप्स का रास्ता है जो शायद नीचे से आता हुआ गांव में से। Jule! Oh, Jule! How are you? Good, good. Good? Oh, come from? Rajasthan. Rajasthan? हाँ. Yeah, Gonpa. हाँ, गोंपा. Jule! उदयपुर. उदयपुर राजस्थान. पुराना है कितना? दीवार जो सपोर्ट लगा दिया है ना, हाँ, ये नया कंस्ट्रक्शन कर दिया। 100 years तो 900 साल पुराना है ये। अच्छा, उसमें सारा डिटेल लिख रखा है। ठीक है। ये इस गोम्पा की डिटेल है जहाँ पर नन्स जो है प्रे करती है। जिसको भी पढ़ना है इसको थोड़ा सा पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो आप बाई बर्थ यहीं पे आ जाते हैं छोटे से बचपन से, या बाद में आते हैं आप लोग? जैसे जो मॉन्क्स है नॉर्मली वो तो छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, तो नन्स भी क्या छोटे छोटे आ जाते हैं या? छोटे बच्चे लोग पढ़े हुए अच्छा नहीं आते। अच्छा, तो बच्चे उधर ही रह जाते हैं नीचे नीचे, है ना? स्कूल है। अच्छा, स्कूल। तो स्कूल में फिर बड़ा होके फिर जब जिनको लगता है कि उनको नहीं लगते हैं, हाँ, बड़ा हो की भी नहीं लगते, बड़ा होके फिर उनको इधर ले आया जाता है। ओके, कोई जाता है। हाँ, तो जैसे मेल्स में से लामा बनते हैं, तो क्या आप फीमेल्स में से भी जम्मू बनता है? आप में से? लेडीज है ना, हाँ, तो यहाँ ऐसे जम्मू बैठते है ना। तो आप में से लामा नहीं बनते? नहीं, तो आप लामा नहीं बोलता है, लेडीज है ना, हाँ, फिर चोमो बोलता है ना। जम्मू लड़का होगा तो फिर लामा बोलता है। लड़कियों को लामा और लड़कियों को चोमो। चोमो। हाँ जी, चोमो। ओके, माइंड योर हेड, आप अपने सर का ख्याल रखें। ओके।
ये सामने मोनेस्ट्री है। हम किधर रहते हैं? आप यहीं पे रहते हैं? आप लोग क्वार्टर्स कहाँ पे? हाँ, अपना अपना घर होता है, इधर उधर होगा, एक एक रूम होता है। सबका अलग अलग रूम होता है। हाँ, तो सभी इसी गांव के हैं? तो ये मंदिर में वो पानी बढ़ता है ना, हाँ, पूजा करते हैं यही ना। 3-4 साल हो गया ना। अच्छा, आपको 4 साल हो गया। और मेरी बात कोई आएगा नहीं आएगा पता नहीं ना। हाँ, समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आया मैं समझ गया। इसलिए बोला ना, लामा को आप जाओ। ओके, लामा बताएंगे बाहर वाला। हाँ, लामा बोला प्लीज। ये देवी जी यहाँ की प्रधान सेविका है और जब भी यहाँ पर स्नोफॉल होता है जंस्कार में फर्स्ट टाइम, तो उसका शंखनाद यहीं करते हैं। इस मोनेस्ट्री के अंदर मतलब यहाँ पर कितने नन हैं? अभी मेरे ख्याल में यहाँ है 28 तक होगा जी। 28 नन है। तो छोटे छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक। तो जैसे जो मोंक होते हैं, भिक्षु होते हैं, तो वो छोटे से बच्चे होते हैं, स्कूल में आ जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं। यहाँ छोटे तो नन भी मतलब छोटी सी आती है, छोटे छोटे। अब पता रही है, फिर वहाँ अब देखते हैं ना। स्कूल छुट्टी हो गया होगा, नहीं तो क्लास भी चलता है। अच्छा, तो मतलब वो बड़े होते हैं। जैसे मॉन्क्स जो बच्चे पढ़ने आते हैं 20 साल के हो जाते हैं, तो फिर उनमें से लगता है कि ये लामा बनने वाला है, ये पढ़ने वाला है, तो वो तो रहता है, बाकी चले जाते हैं। तो क्या इनमें भी ऐसा होता है? हाँ, वो तो रहता है। आपने इच्छा के अनुसार, कोई फोर्सफुली नहीं, जबरदस्ती नहीं किया जाता है। जो आपने मन से जो नन बनना चाहते हैं उसको तो मोस्ट वेलकम है, उसको नन बन। फिर उसको जो बुद्धिस्ट का ज्ञान है वो देते हैं। जब कोई तो बड़े हो के भी छोड़ के चला जाता है। तो ये जो स्तूपा बन रहे हैं आप देख रहे हैं, इनकी ऊपर से तो मजबूत, लेकिन जो इनका आधार है वो कमजोर हो चुका है, तो इनको रिनोवेट किया गया है। नो सर, थैंक यू। नो चाय, थैंक यू सर। अस्थि, हाँ, मतलब मम्मी रखी होती है। आर्मी में जो इन्होंने लगवाया है, ये पेंटिंग भी बहुत पुराना है। आप देख लीजिए। इसमें पेंटिंग बहुत पुरानी है, 800-900 साल, और ये रिनोवेट कर रहा है। इसको रिनोवेट करें इसलिए हमको इसको देखने का मौका मिल गया। आप लोग देखिए कितनी मेहनत करके इसको बनाया जाता है। लामा जी ने बताया कि ननेस्ट्री जो है अभी कोविड रेस्ट्रिक्शंस के चलते बंद है और सभी नन्स अपने क्वार्टर्स में हैं। अभी मुझे ये छोटी छोटी नन्स का स्कूल दिखाने के लिए आगे लेके आए हैं। ये है नन्स का स्कूल। अभी नन्स के अंदर क्लास चल रही है और नन्स का वीडियो शूट करना या फ़ोटो शूट करना अलाउ नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ के जो मास्टर जी हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा वीडियो जो है उनकी क्लास का मोबाइल से लेने दिया। मैं वापस पदुम जाने के लिए अपना सामान अपनी बाइक पे बांध ही रहा था कि अचानक मुझे ये दूसरी जो नन्स हैं इन्होंने आवाज़ दे देकर चॉकलेट मांगना स्टार्ट कर दिया। अब मेरे पास उस वक्त चॉकलेट तो नहीं थी लेकिन च्युइंगम थी, तो वो मैंने इनसे शेयर की। एक एक ले लो। आप गुड्डू छुप गया। तो आप सब लोग यहीं पे रहते हैं? आपका घर कहाँ पर है, मतलब रूम कहाँ पर है? मेरा रूम वहाँ। अच्छा, वो वाला रूम है। आप सब टीचर के साथ रहते हैं? और आपका गांव? मतलब दूर दूर से हैं, है ना? सब अलग, पादुम से, सब अलग अलग गांवों से हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पर मन लग जाता है आप लोगों का? यहाँ पर मन लग जाता है? यहाँ पर आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, मन लग जाता है, सब अच्छे से पढ़ाई हो जाता है ना? अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय बाय। झूले।
इस प्रकार आज की यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी यात्रा के अगले भाग के साथ। तब तक आप लोग व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।